ऑलराइट, बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर हमें सबसे पहले देखनी होंगी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मीनिंग्स, कुछ डेफिनेशन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इसको डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हमें समझना है कि वेरिएबल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और लिटरल क्या होता है। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं दैट आर यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा। तीनों टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना है। सबसे पहली चीज आती है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी लॉजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि कोई भी सिंबल जो वन को रिप्रेजेंट करे या जीरो को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, लेट्स से हमने बोल दिया ए, ए इज रिप्रेजेंटिंग वन, तो ए विल बी अ वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह हमने बोल दिया बी, लेट्स से बी हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो या एनीथिंग एल्स, तो आपके पास बी इज रिकग्नाइज्ड एज अ वेरिएबल। और हमारे पास दो वैल्यूज ही है ना, सिर्फ जीरो और वन है बूलियन में, देयर इज नो अदर वैल्यू देन दीज। ठीक है, आइदर इट्स वन और इट्स जीरो। ये तो हो गया वेरिएबल। तो बेसिकली वेरिएबल कहा जाता है ए, बी या फिर सी, या जिस इस तरीके के डिफरेंट लेटर्स जो एज अ वेरिएबल यूज होते हैं, जिनको वैल्यू दी जाती है। ठीक है, जो एक लॉजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली बोलते हैं रिवर्स को। द कॉम्प्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ अ वेरिएबल एंड इज इंडिकेटेड बाय अ बार ओवर वेरिएबल। ठीक है, इट्स इंडिकेटेड बाय अ बार ओवर वेरिएबल। ये एक आप समझ लें बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द वेरिएबल है। अगर वेरिएबल ए है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ए डैश है। ए डैश बेसिकली हम यूज करते हैं नॉट ए को समझने के लिए। जैसे अगर ए है तो दिस विल बी नॉट ए, सही है। नॉट ए मींस द इट इज द टोटल रिवर्स ऑफ ए, सही है। अगर बी है तो हमारे पास ये बी की जगह क्या होगा, बी एंड द लाइन ओवर बी। ठीक है, जिसको हम बी नॉट भी कह सकते हैं, सही है। इसी तरह अगर मेरे पास सी है तो ये आपके पास सी नॉट होगा। या फिर अगर मेरे पास इस तरीके की मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं, सही है। कॉम्प्लीमेंट में फिर आपके पास वैल्यू उसकी रिवर्स होती है। अगर वो वन है तो जीरो हो जाएगी, अगर जीरो है तो वन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट वेरिएबल नहीं होता, सही है। ये उसी वेरिएबल की एक फॉर्म है। इट इज द इनवर्स फॉर्म ऑफ द वेरिएबल, सही है। चलो ये भी हो गया। मतलब वेरिएबल ए है तो कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, मतलब अलाइन ओवर ए। फिर अगली चीज आती है छोटी सी, वो है लिटरल। लिटरल क्या चीज है? एवरी अकरेंस ऑफ अ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड अ लिटरल। Literal can be both. A literal can be a variable. A literal can be a complement. मतलब सब आ सकते हैं इसमें। A, A नॉट। लिटरल के अंदर लिटरल कंटेन्स वेरिएबल्स एज वेल एज देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इट इट कुड बी इट्स ट्रू फॉर्म और इट्स कॉम्प्लीमेंट, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड लिटरल्स। ठीक है, फिर आपके पास अगली चीज आती है सम टर्म। सम टर्म या सम टर्म। सम टर्म क्या होता है? सम टर्म इज द सम ऑफ लिटरल्स, all the sum of all the literals, whether it's the normal ones or their inverse ones, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, all their sums is known as sum term। मतलब different letters, either they are in the normal state or they are in their opposite state, उनके sum को हम क्या बोलते हैं? sum term। इसी तरह अच्छा, sum term के अंदर एक भी वन हो जाए तो सार पूरा आंसर क्या होगा? वन होगा ना। मतलब लेट से अगर सी वन है सिर्फ और बाकी सब जीरो है, फाइनल आंसर क्या हुआ? वन हुआ। ठीक है ना, सारे वन ना हो भी हो, कोई भी एक वन हो तो भी आंसर वन हो जाएगा। वेयर एज इन द प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म क्या है? ये भी वही चीज है, लेकिन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स। मतलब इन दिस ऑल द लिटरल्स आर मल्टीप्लाइंग। इसमें अगर एक भी जीरो हो, कोई भी एक जीरो हो और बाकी वन हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर क्या था? ऊपर कोई भी एक वन हो तो आंसर वन आ जाएगा, नीचे कोई भी एक जीरो हो तो आंसर जीरो आ जाएगा। नीचे वाले में अगर वन हो तो सारे वन होने चाहिए। वन कब आएगा नीचे वालों में? मल्टीप्लिकेशन में वन तभी आएगा जब ऑल द वैल्यूज विल बी वन।
इसके अलावा 0। A product term is equal to 1 if all of its input are 1। सही है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पे 1 आ सकता है इसका आंसर कि अगर सारे 1 हो देन वी कैन हैव 1। सही। और ऊपर वाले का भी 0 तब आ सकता है जब सारे 0 हो। तो ये छोटी सी आपके पास इसमें तो खैर कुछ समझने का भी नहीं है, ये तो बेसिक साइंस है, आपने तो लॉजिक गेट्स ऑलरेडी ओ लेवल जेएस में पढ़ी है ये वाली बात। अच्छा, द थिंग आपको बताने का मकसद ये था कि आपको सम टर्म और प्रोडक्ट टर्म का नाम पता लग जाए कि प्रोडक्ट सम ऑफ लिटरल्स इज नोन एज सम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स इज नोन एज प्रोडक्ट टर्म। ठीक है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द लॉज एंड रूल्स। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग थ्रू थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द थ्योरम आपको ये चीज तो पता ही है सबको। फिर भी एक दफा देख लेते हैं। 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, या फिर 0 into 1 is also 0, 0 into 0 is 0। इसी तरह प्लस के अंदर 0 plus 0 0, 0 plus 1 1 और 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is also 1। आपको ये ना समझे कि सर 1 plus 1 तो आपने सिखाया था 10 होता है, जिसमें से 0 नीचे रह जाता है और 1 ऊपर चले जाता है अगले नंबर के पास। भाई वो तो बाइनरी एडिशन है ना बेटा, वो तो बाइनरी एडिशन है, वो तो अलग चीज है। वो उसमें एडिशन होता है तो कैरी होता है, यहाँ पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी। ठीक है। तो ये चीज है। सर ये बूलियन अलजेब्रा अलग है और बाइनरी अलजेब्रा अलग है ना? बाइनरी बाइनरी एडिशन है, वो बाइनरी एडिशन है सिर्फ। बाकी बूलियन अलजेब्रा ही है सारा, उसमें बाइनरी ही यूज होता है, बस एक एडिशन के अंदर रूल चेंज हो जाते हैं। थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इसमें ये जो थ्योरम्स बनाए हुए हैं, क्यों बनाए हुए हैं? बूलियन थ्योरम्स कैन बी यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अ लॉजिक एक्सप्रेशन, टोटली सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाए हुए हैं। reducing the number, or that is reducing the number of terms in the expression. It is useful in the sense that the number of gates are reduced, which in turn also reduces heat dissipation from the circuit। तो भाई फायदा क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो मतलब रिड्यूस होगी। देखो मैथ्स में आप लोग यूज करते हो ना बहुत सारी चीजें, मैथ्स में आपने देखा है ना, आप यूज करते हो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1 यूज कर रहे हो तो कभी 2 यूज कर रहे हो तो कभी 3 यूज कर रहे हो, 4 यूज कर रहे हो। उससे क्या होता है, आपका इक्वेशन कम होता जाता है, घटता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। ऐसा ही है ना, आपका इक्वेशन कम होता जाता है, वो सिंप्लीफिकेशन होती जाती है। तो यहाँ पे भी तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है। सिंप्लीफिकेशन होगी तो नंबर ऑफ गेट्स कम यूज होंगे, मतलब जो लॉजिक गेट्स यूज करने के हैं इम्प्लीमेंटेशन में वो कम यूज होंगे, कम नॉर गेट्स, कम नैंड गेट्स लग रहे होंगे, तो उसकी वजह से हीट डेसिपेशन भी कम हो जाएगी। सर सही है, इससे एनर्जी बचेगी। When this is done, the reduced expression will produce a circuit that is less complex than the one with the which the original expression would have produced। ठीक है। तो पहला जो अच्छी बात ये है कि it will reduce uh, heat dissipation from the circuit, क्योंकि जाहिर सी बात है number of gates reduce हो रहे हैं। And the second one is the reduced expression will produce a circuit that is less complex than the one which the original expression would have produced। तो भाई कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करो ना, अपनी जिंदगी आसान बनाओ। सही है। तो जिस तरह मैथ्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस आइडेंटिटीज होती है, यहाँ पे भी है। सबसे पहली आती है कम्यूटेटिव लॉ। बहुत सिंपल सी है। इसका मतलब ये है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो आपस में लिखी जा सकती है स्वैप करके भी। मतलब a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, एंड अगेन फॉर एडिशन एज वेल a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। ये तो वही चीज हो गई ना कि हमने बूलियन अलजेब्रा करते हुए ए या ओ एस में या ओ लेवल्स में लॉजिक गेट बनाते हुए कभी कभार ऐसा होता था ना हमसे कि हम ए बी की जगह बी या ए लिख लेते थे। कभी कभार नीचे की वैल्यूज होती थी तो हम सी ऊपर लिख लेते थे, डी नीचे लिख लेते थे। हालांकि कभी कभार ऊपर नीचे भी हो जाता था, डी ऊपर से आ रहा है, सी नीचे से आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो और गेट हो चाहे वो एंड गेट हो। ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब तो यही है ना कि एंड गेट यूज होगा इनके बीच में ना, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब ये है कि और गेट यूज होगा। तो इनके लेटर्स आपस में स्वैप हो सकते हैं, नो इशू इन दिस। ठीक है। दूसरा रूल आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन करते हुए ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो सकते हैं। ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये भी आप लोग मैथ्स में देख चुके हो
कि भाई तीन चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपकी मर्जी है ना, इन पे ब्रैकेट लगाओ या इन दोनों पे ब्रैकेट लगाओ या पूरे पे लगाओ। सही है, वैसे तो दो चीजें सॉल्व होनी होती है सबसे पहले हमारे यहाँ लॉजिक गेट्स में। तो आपने इन पे ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसको सी से सॉल्व कर लिया, या फिर बी और सी पे ब्रैकेट लगा के इनको सॉल्व कर लिया और फिर ए को सॉल्व कर लिया उसके बाद। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बात एक ही है। मतलब अगर यहाँ पे मैं ए और बी को सॉल्व करके सी से सॉल्व कर रहा हूँ तो मतलब ये रहा, ए और बी को सॉल्व करके एंड लगा के फिर सी से एंड लगा रहा हूँ। और ऑन द अदर हैंड ए इंटू बी इंटू सी, ए लेके जा रहा हूँ, बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर ए को बी और सी से मल्टीप्लाई कर, मतलब दोनों सर्किट सेम है। आपको अलग लग रहे होंगे ना, देखो आप लोग, कोई अगर मैं ये बताए बगैर आप लोगों को बोलता तो आप लोग बोलते सर ये तो पूरा अलग है, क्या हो गया। पहले यहाँ पे ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ए डायरेक्ट जा रहा है, और नीचे बी और सी हो रहे हैं, वहाँ सी डायरेक्ट जा रहा है। सर ये तो अलग है, ये अलग है, लेकिन इसके आंसर जो सब कुछ सेम है, ये सेम वर्किंग कर रहा है जिस तरह दूसरा कर रहा है। प्लस में भी सेम है, एंड गेट की जगह मैंने और गेट लगा दिए, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। बस मैंने एंड की जगह और लगा दिया तो मल्टीप्लाई के मल्टीप्लिकेशन जहां जहां नैंड थे, जहां जहां नैंड थे वहां पे क्या आ गए, और गेट आ गए। सॉरी, जहां जहां एंड थे वहां वहां और गेट आ गए, हाँ नैंड नहीं एंड। कोई सवाल रूल टू में, रूल वन रूल टू। तो पहली आ गई कम्यूटेटिव लॉ, दूसरी आ गई एसोसिएटिव लॉ, जिसको आपने नाम से भी पता होना चाहिए, आपको नाम से भी याद है। द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लॉ क्या होती है कि आप एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। a इंटू बी प्लस सी कैन बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, सही है ना। a इंटू बी प्लस a इंटू सी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नाउ वी आर सीइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी बना के देख लेते हैं। एक तरफ बना हुआ है सर्किट डायरेक्ट वाले का, कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, देखो b और c ये रहे, और इनसे a एंड हो रहा है, एंड गेट लग रहा है। ऑन द अदर हैंड a इंटू बी प्लस a इंटू सी, एक एंड गेट ये रहा ए बी का, एक एंड गेट ये रहा ए सी का, और दोनों जा रहे हैं फिर प्लस होने, और गेट। दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, सर्किट बिल्कुल अलग है। मतलब आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग बोलो यार सर ये तो बिल्कुल ही अलग है, क्या हो गया, ये तो इसमें एक एंड एक और, वहां पे दो एंड एक और स्ट्रक्चर भी चेंज, दोनों का काम सेम। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ कर रही है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसके बाद रूल फोर आता है और लॉज। और लॉज क्या है? दीज लॉज यूज द और ऑपरेशन। इसमें आपको याद समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है। देखो, जीरो प्लस एक्स, एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, सही। जीरो प्लस एक्स का मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू वन होती है तो एक्स आंसर आ जाएगा वन, मतलब खुद ही आंसर आ जाएगा ना। अगर एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो भी एक्स ही आंसर आएगा। मतलब इस पॉसिबिलिटी में जो भी आंसर आएगा वो एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर जो होगा वही डिसाइड होगा ना, क्योंकि दूसरी तरफ तो जीरो है ना। तो अगर जीरो प्लस जीरो होता है तो आंसर भी जीरो है, या जीरो प्लस वन है तो आंसर भी वन है। तो मतलब जो भी एक्स होगा आंसर वही होगा ना। तो इस आइडेंटिटी में मैं एक्स का आंसर लिख सकता हूँ, एक्स की जगह लिख सकता हूँ ना, एक्स में जो भी हो वो आंसर हो गया। नीचे वाला देखो, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स के अंदर चाहे एक्स वन हो चाहे एक्स जीरो हो, आंसर क्या आना है बताओ। चाहे एक्स वन हो चाहे एक्स जीरो, आंसर क्या आएगा? वन प्लस हो गए, आंसर वन ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि भाई वन प्लस हो गया ना पहले से ही। अब एक्स कुछ भी हो, जीरो हो या वन हो, आंसर को तो वन ही आना है, तो आंसर में वन लिख सकता हूँ। तो ये आइडेंटिटीज हैं जो इसको सिंप्लीफाई कर रही हैं, गेटिंग द पॉइंट। यही चीज नीचे ए के साथ करी हुई है, ए प्लस जीरो इज ए, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है ए प्लस ए। देखो जितने भी आपके पास ए में कितने भी ए ऐड हो जाएं, मतलब वन में जितने भी वन ऐड हो जाएं, आंसर तो वन ही रहेगा ना।
तो ए के अंदर जितने भी ए ऐड हो जाएं आंसर तो ए ही रहेगा। सही है। अच्छा यहाँ पे देखो a+1, 1 बड़ा है ना, 1 आ गया ना तो आंसर भी 1 ही आएगा ना, ए जो भी हो, चाहे a 0 हो चाहे a 1 हो। सही है। a+a0, a+a0 का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अगर a 0 हुआ तो a0 क्या होगा, 1 होगा। तो 1+0 क्या आ रहा है, 1। अगर a 1 हुआ तो a0 क्या होगा, 0 होगा। 1+0 क्या आ रहा है, 1। तो दोनों केसेस में आंसर 1 ही आ रहा है, दोनों केसेस में आंसर मेरा 1 ही आ रहा है, इसलिए आउटपुट आ गया 1। सही है। इसके बाद अगली लॉ आती है हमारे पास एंड लॉ। एंड लॉज यूज द एंड ऑपरेशन। एंड लॉज यूज टू इज यूज फॉर एंड ऑपरेशन। इसमें आपके पास एंड ऑपरेशन यूज होते हैं। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो चीज अभी हम और से कर रहे थे ना, आप वो एंड से देखेंगे। देखो भाई, 0 × x, आपको पता है आंसर 0 ही आना है, कुछ भी जितनी बहस कर लो आंसर 0 × x का 0 ही आना है। सही है। 1 × x, 1 × x में x पे डिपेंड करता है। 1 × x के अंदर डिपेंड x पे होता है। अगर x 0 हुआ तो आंसर क्या आएगा, 1 × 0 = 0। अगर x 1 हुआ तो 1 × 1 = 1। तो मतलब x पे डिपेंड करता है, जो भी x होगा वही आंसर होगा, तो इसलिए x लिख दिया। क्योंकि फिक्स आंसर पता नहीं था तो हमने x लिख दिया, x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वही, द सेम आंसर विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोगों को, a × 0 = 0, a × a is a, a × a0, a × a0 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब देखो जीरो दोनों। अब ये देखना जरा, अगर a 1 है और a0 0 है, क्योंकि a 1 होगा तो a0 0 ही होगा ना, तो 1 × 0 आंसर 0। अगर a 0 है a0 1 है, क्योंकि एक जब 0 होगा तो उसका रिवर्स दूसरा 1 होगा, तो आंसर अगेन इज 0। तो बोथ केसेस में आंसर 0 ही आ रहा है ना। ठीक है। बाकी a × 0, एक चीज 0 से मल्टीप्लाई हो गई तो फाइनल आंसर में 0 ही आएगा, वही वाली बात यहाँ पे, यही सेम चीज। a × a, जितने a से a मल्टीप्लाई भी हो जाए एक ही a रहेगा, मतलब 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर एट द एंड तो 1 ही रहेगा ना। a से 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो जो a की वैल्यू होगी वही आएगी, मतलब अगर a 0 होगा तो आंसर में भी 0 आएगा। अगर a 1 होगा तो 1 × 1 आंसर 1 आएगा। सही है। कोई सवाल यहाँ पे किसी का, राफिया, हरीम, बिलाल, समझ में आ गया तीनों का, यस बोल दो भाई, फिर आगे बढ़ो जल्दी जल्दी से। जी सर समझ। जी राफिया, माइक पे बोल दे, माइक पे। हरीम, नहीं सर, नहीं सर समझ रहा हूँ। बहुत सिंपल से ये हो गया ये। ठीक है, फिर आता है आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ या फिर इसको आप बोलते हो आइडेंटिटी लॉ। आइडेम्पोटेंट या आइडेंटिटी लॉ। अच्छा ये अब क्लासेस वगैरह मिस नहीं करो, राफी आप भी मिस नहीं करो, बीच में आपकी आपकी भी मिस हुई क्लासेस भाई, बिल्कुल मिस नहीं करो, क्योंकि ये फिर इसको लाइव ही कवर होते हैं ये चीजें, ये रिकॉर्डिंग से कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए हैं एएस में, तो चलो चैप्टर 1 कह रहा हूँ, पेपर 1 से चीजें ओलेबल्स वाली आती थी बहुत सारी, तो हमें आसानी हो जाती थी, यहाँ अलग चीजें हैं थोड़ी सी। रूल 5 और रूल 6 से ही सही। इसको आइडेंटिटी या आइडेंटिटी लॉस बोलते हैं। ये होता क्या है, इसमें इसका मतलब यही है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कि अगर x × x × x × x बहुत सारे x हो गए या फिर बहुत सारे a मल्टीप्लाई हो गए आपस में, तो आंसर एक ही a आना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आ रहे हैं तो बहुत सारे आएंगे, नहीं, आंसर जितने भी x आ जाएं फाइनल आंसर में एक ही x आएगा। इसी तरह जितने भी x प्लस हो जाएं फाइनल आंसर में एक ही x आएगा ना, चाहे बहुत सारे x मल्टीप्लाई हो चाहे बहुत सारे x प्लस हो, फाइनल आंसर में एक ही आपके पास वेरिएबल आता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो यहाँ पे मैंने रेड से लिखा हुआ है,
कि x प्लस एक्स, एक्स प्लस नहीं बल्कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट क्या होगा, जीरो होगा। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, क्योंकि एक वन होगा तो दूसरा जीरो होगा, पहला जीरो होगा तो दूसरा वन होगा, तो फाइनल आंसर विल रिजल्ट इन जीरो। एक्स प्लस एक्स नॉट का आंसर क्या होगा, वन होगा, ये भी देख लिया हमने। क्योंकि जब एक वन होगा दूसरा जीरो होगा, दूसरा जीरो होगा एक वन, पहला वन होगा, तो आंसर विल कम इन वन, क्योंकि प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इन्वोल्यूशन लॉ, या जिसको इन्वर्जन लॉ भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जरा समझना। दिस लॉ यूजेस द नॉट ऑपरेशन। अगर एक ऑलरेडी एक्स पे नॉट लगा हुआ हो और एक और नॉट लगा दिया जाए, एक नॉट लगा हुआ है और एक और नॉट लगा दिया जाए, डबल डबल लाइंस हो गई, तो क्या होगा? इस सूरत में क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? जब एक लाइन है और एक और दे दी, तो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी? सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी आपस में, तो फाइनल आंसर एक्स बच गया। तो ये देखो, मैं एग्जांपल दे रहा था। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए की वैल्यू है, ए डैश है, और इसके ऊपर लग गया एक और डैश, तो ए अपने वाले डैश से और ऊपर वाले डैश से खत्म खत्म हो गया, दो डैश आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर ए बच गया। सही। अब यहाँ पे आती है तीन तरह की लॉज, जिसको आपने प्रूव करना होता है। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो हमने अभी तक ऊपर जितने भी रूल्स पढ़े ना, एब्जॉर्प्शन लॉ को अभी ब्रेक करने के लिए जितने भी हमने रूल्स पढ़े ऊपर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेम्पोटेंट, और जितने भी देखे, उन सबको यूज करते हुए अब हम ये तीन आइडेंटिटीज को ब्रेक करेंगे। ये आप समझ लो, मैथ्स चल रहा है, बिल्कुल मैथ्स में करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वी विल हैव टू प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर सबसे पहला बोल रहा है एक्स प्लस, हमें ये बताना है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, एक्स प्लस एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू एक्स। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले आप लोगों को देता हूँ, ये पहला वाला ट्राई करो जल्दी से, बिलाल, राफिया, हरीम, सॉल्व करो तो जल्दी। एक्स प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, चलो इसको प्रूव इट एंड आंसर इट, कि आपका राइट साइड पे एक्स आंसर आ रहा है। कैसे एक्स आंसर आ रहा है, करें इसको जल्दी से, तीनों उसको करें और ग्रुप पे भेजें आंसर। हरियम। हरियम हरियम हरियम। जी, फाइनल आंसर निकला।
हरीम हो गया? आपने भेज दिया, अच्छा। बिलाल, भेज दे भाई। बेहतरीन। बिलाल भेजो। राफी, आपने कर लिया? सर ये दरम्यान में एक स्टेप में अटक जाऊँ, समझ नहीं आ रहा आगे। फिर मैं करवाता हूँ। देखें, इनका समझ आ जाएगा। ग्रुप पे देखो पिक्चर, बल्कि मैं करवाता हूँ। राफी, आपने कर लिया? नहीं सर। नहीं हो रहा? नहीं। चलो अभी कर लेते हैं इसको। एक्स प्लस एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू, आपको लेफ्ट साइड प्रूफ करनी है राइट साइड पे। सबसे पहले आपको इसमें क्या चीज, क्या लग रहा है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करोगे? बिलाल, आपने क्या किया है इसमें सबसे पहले? सर आपने इसको क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं, x+x इंटू x+y, ब्रैकेट में दो डिवाइड कर दें इसको। नहीं ना भाई, इस पे देखो, आपके पास कुछ कॉमन लिया जा रहा है। एक चीज एक्स कॉमन ली एक्स जा कॉमन रही है। लिया जा सकता है। कॉमन लिया जा रहा है ना, तो एक्स कॉमन ले लो। एक्स को कॉमन लिया आपने, और ये हो गया वन वन प्लस वाई हो प्लस जाएगा। सही है। यहाँ फंस गए आप। जी अब ये सर। वन वन प्लस वाई में कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, बताओ क्या बनेगी? क्या होगा हरीम यहाँ पे? अरे आपको वन वन बनाना प्लस वाई वन हो है जाएगा। तो। हाँ, वन प्लस वाई वन हो जाएगा, क्योंकि वन के साथ जो भी ऐड होगा वो वन ही होगा। एक्स अकेला बच गया, मल्टीप्लाई कर दो वन से, क्या आ गया? हो गया, एक्स आ गया। यही जी तो करना था। तो एक्स प्लस एक्स वाई को हमने प्रूव कर लिया एज एक्स, ठीक है। अब हम तो सर देखते किसी हैं। भी वेरिएबल में अगर वन ऐड हो रहा तो वन ही हो जाएगा ना। हाँ, वन मल्टीप्लाई, और ऐड नहीं। अगर वो जीरो ऐड हो रहा है तो जीरो ऐड हो रहा है अच्छा, उसके अंदर ऐड हो तो। रहा है। हाँ, ऐड हो रहा है तो वन हो जाएगा। हाँ, क्या जीरो ऐड हो रहा है तो फिर वो वही रहेगा ना जो था। ठीक अगर किसी भी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल ए में जीरो ऐड हो रहा है, मतलब ए को कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो ऐड होने से, ए ही रहेगा। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है। दूसरा वाला कह रहा है एक्स प्लस एक्स नॉट वाई को प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई। चलो भाई, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। जी। हरीम, राफिया, बिलाल, ये करें जल्दी से। ये है टेक्निकल करने वाली चीज। पहला वाला तो बहुत सिंपल था। एक्स प्लस एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। सर इसमें एक्स प्लस एक्स नॉट कर देंगे तो एक्स ही हो जाएगा ना। एक्स प्लस एक्स नॉट नहीं भाई, क्या हो गया? एक्स ब्रैकेट नॉट बना वाई देंगे इसका। मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं सर, ऐसे अगर देखें ना, इसका अगर ब्रैकेट बनाए हम उसको डिवीजन नहीं कर सकते इसकी, एक्स इंटू, नहीं मतलब एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वाई कर दें, इसको दो ब्रैकेट में डिवाइड कर दें। एक लॉ है ना नहीं, इसका भी। नहीं, नहीं कर सकते ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी कोई लॉ ही नहीं है। कौन सी लॉ है, बताओ मुझे। मैं ऊपर ले जाता हूँ, कौन सी लॉ है, बताओ। जल्दी 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 जल्दी।
सर इसमें हम डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं लगा सकते? एब्जॉर्प्शन लॉ से क्या? एब्जॉर्प्शन लॉ कौन सी? एब्जॉर्प्शन तो आपने करनी है ना। लगाओ लगाओ, जी सर। पिछली वाली लॉ तो लगा सकते हो ना, आप लगा सकते हो, आप लगाओ अगर लग रही है तो। डायरेक्टली हो जाएगा सर ये तो। एब्जॉर्प्शन लॉ लग रहा है तो डायरेक्ट। नहीं, कैसे लगाओगे एब्जॉर्प्शन लॉ? भेजो, सॉल्यूशन भेजो। सर ये आपने जो रूल नंबर 11 लिखा हुआ है देखे ना, रूल नंबर 11, एक्स प्लस एक्स हाँ। नॉट इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लग गया। अरे भाई इसको प्रूफ अरे इसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो। वो तुम डायरेक्ट लगा रहे हो, उसको उसको भी तो प्रूफ करना है, वही तो सवाल है कि इसको बना के बताओ ये कैसे हुआ इसके बराबर। हाउ? हाउ कम? समझ रहे हो? ये सीन है। यू हैव टू प्रूव इट। हाँ भाई, हुआ किसी से? नहीं सर नहीं हो रहा है सर, ये इतनी ट्राई कर ली नहीं हो रहा। जी हरीम, हुआ? ट्रांसफर। हो गया? भेजें 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 भेजें। हो गया तो भेजें। काफी आपसे हुआ? जी राफिया, हुआ आपसे? सर कर रही हूँ। करो करो, बाकी भी ट्राई करो। चलो मैं कराऊँ अब। हरीम आपसे हो गया तो उसका सॉल्यूशन शेयर करें। सर मेरे पास ना x प्लस जीरो क्या हो x रहा है? प्लस फाइव x प्लस जीरो x एक्स प्लस जीरो? तो एक्स प्लस जीरो तो आंसर एक्स हो गया ना, फिर तो गड़बड़ हो गई ना ये तो। ये तो गड़बड़ हो गई। एक्स प्लस वाई आना चाहिए आंसर।
सर अगर ये एक्स नॉट इंटू एक्स होता है ना तो फिर तो सॉल्व हो जाता है, वन हो जाता है। अभी एक्स नॉट इंटू वाई आ गया है तो ये इसकी वजह से ना सॉल्व नहीं हो रहा सही से। एक्स नॉट इंटू वाई जो है ये, हम्म। अगर एक्स नॉट इंटू एक्स होता फिर तो वन हो जाता ना। वन हो जाता तो फिर वाई गायब हो जाता ना, वाई भी तो चाहिए हमें। Zero, sorry. It's not in works. हमें तो वाई भी चाहिए ना, वरना वाई नहीं मिलता हमें। But it's not in works. Zero होगा, एक्स नॉट आपको थोड़ी पता है into कि एक्स नॉट zero. हमेशा जीरो। अगर जीरो होता तो वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई भी जीरो हो जाएगा फिर तो, क्योंकि जीरो का मतलब है जीरो। सर एक्स नॉट को वन कैसे करें, ये तो समझ नहीं आ रहा है, एक्स नॉट वन कैसे होगा। चलो मैं करवाता हूँ। चलो भाई अब मैं करवा रहा हूँ। दिस इज आइडेंटिटी, अब जरा देखना। यहाँ पे मैंने उसको लिखा है एक्स एक्स प्लस एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपका एक्स दिख रहा है अकेला, अभी तो देखो इसके ऊपर हम जो भी करेंगे ना वो हम फंसेंगे, इसको हमें थोड़ा सा फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कॉमन लेने के लिए भी नहीं है। क्या मैं इस x की जगह लिख सकता हूँ x प्लस एक्स वाई? क्या इस x की जगह लिख सकता हूँ x प्लस एक्स वाई? जी गाइस, लिख सकता हूँ या नहीं? और x नॉट y वैसे का वैसे लिख लिया। जी भाई, लिख सकता हूँ x की जगह x प्लस एक्स वाई, क्योंकि अभी अभी लास्ट आइडेंटिटी में आपने ये प्रूफ किया है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो क्या मैं x की जगह x प्लस एक्स वाई जी लिख सर लिख सकता हूँ? सकते हैं। सही है। चलो अब इसको मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ से मैंने x प्लस एक्स वाई और एक्स नॉट वाई में मैंने y कॉमन देख लिया, y कॉमन है, सही है। तो यहाँ से मैंने y ले लिया कॉमन, तो ये आ गया x प्लस एक्स नॉट। x प्लस वाई, x प्लस एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? x प्लस एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? अगर x वन है जीरो तो होगी x नॉट जीरो। जीरो हुआ, अगर One x जीरो हुआ तो x नॉट वन हुआ। तो बेटा वन हुआ ना, जीरो कैसे हुई? प्लस आ रहा है ना बीच में, वन आई ना बिलाल वैल्यू। जी सर वन होगी वन होगी। वन हो गई, आ गया x प्लस वाई का आंसर। y y इंटू जी वन इज सर। y, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो बस इसमें क्या करा हमने, इसमें हम जो भी करते हैं हम फंस जाते हैं। हमने x को ब्रेक करा इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स एक्स वाई, और फिर इसको इजीली हमने आगे लेके गए, इसको करते गए सॉल्व करते गए। दिस इज हाउ वी डिड। सही है। लास्ट आइडेंटिटी, x प्लस वाई इज इंटू एक्स प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस जी वाई। ये करें। चले भाई, ये अब तो तुम लोग तीसरी कर लोगे यार, अब तीसरी में तुम लोगों को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जी को क्या बनाना है? इसको बनाना है एक्स प्लस जी वाई। सही है। चलें, यहां से देख लो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
जी हुआ। सर अगर 1 + x0 y होगा तो फिर उसका आंसर क्या होगा? 1 + x0 y, x0 y तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वन, वन से कुछ, वन तो हटा थोड़ी सकते हो आप वन को ऐसे। जीरो को हटा सकते हो, वन को नहीं हटा सकते। तीसरी तो कर लो खुद, तीसरी तो कर लो चाचू खुद। जी हरीम, काफिया हुआ। जी सर, सोल्यूशन भेज दो। ओके सोल्यूशन दे दी। ऑल राइट, चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई दो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं ना, तो दो ब्रैकेट्स खोलो ना सबसे पहले। सबसे पहले कॉमन वाला करेंगे। सबसे पहले पहले ब्रैकेट से एक्स ले लेता हूँ और दूसरे ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ उससे, सही है। फिर पहले ब्रैकेट से प्लस वाई ले लेता हूँ, वही मैथ्स का बेसिक रूल। प्लस वाई ले लेता हूँ और अगेन पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस जी को। अब इसको खोलता हूँ। सबसे पहले एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, दो बार एक्स में लिख देता हूँ, चलो दो बार एक्स लिख दिया, सही है। प्लस एक्स इंटू जी, एक्स इंटू जी, प्लस वाई इंटू एक्स, प्लस वाई इंटू जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? बिलाल आपने यहाँ तक किया? राफी आपने यहाँ तक किया नहीं किया? जवाब दो, सारे जवाब दो। सही है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। जी भाई। सर मैंने बताया क्या किया सर, मैंने ना वो x+y और x+z जो था ना, मैंने उसको ओपन कर दिया लास्ट वाली आइडेंटिटी से, सेकंड वाली से। दोनों को कैसे पहले कर ओपन दिया? कर दिया मैंने। अबे तो ओपन करने के लिए एक्स मल्टीप्लाई करना प्लस वाई पड़ेगा। को मैंने भी तो ओपन गलत करा कर है दिया अभी। मैंने सर वो। मैंने भी तो ऐसे ही ओपन करा है, आइडेंटिटी से लगा के, कॉमन ब्रैकेट लगा के। चलो खैर, नहीं आगे सर, करते मैंने हैं। वो x+x0 y लगा दिया इंटू हाँ, x+x0 z लगा दिया। गड़बड़ कर दी ना। अब खैर, एक्स इंटू एक्स को हमने एक एक्स बना दिया, क्या दो एक्स को एक एक्स बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। प्लस एक्स इंटू जी, प्लस वाई इंटू एक्स, प्लस वाई इंटू जी, सही है। यहाँ से मैंने एक्स को कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लिया तो ये हो गया, एक्स को कॉमन लिया तो ये हो गया वन प्लस जी, सही है। एक्स को कॉमन लिया तो ये हो गया वन प्लस जी। और प्लस यहाँ से मैंने, यहाँ से मैं आगे कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से मैं फर्दर कुछ भी सर नहीं कर y रहा। को कॉमन नहीं ले लें? y को यहाँ कॉमन पर नहीं लेंगे? वाई को कॉमन लेंगे तो फंस जाएंगे, वाई को कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ निकल नहीं रहा। अगर वाई को कॉमन लेते तो वही एक्स प्लस जी बच जाएगा। तो अभी थोड़ा सा उसको वेट करते हैं, ठीक है। वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जी, यहाँ से वन प्लस जी क्या हो गया? हाँ भाई, वन प्लस जी क्या हो गया? वन हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ कुछ प्लस, वन के साथ प्लस होगा तो वन हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बच गया, प्लस वाई इंटू एक्स, प्लस वाई इंटू जी। जी भाई, अब क्या करूँ? फिर एक्स को कॉमन ले लूँ, वन प्लस वाई, प्लस वाई इंटू जी। जी, खत्म हो गया। वन प्लस वाई क्या बन गया? वन बन गया। एक्स अकेला बच गया, प्लस वाई इंटू जी। हो गया आंसर। एक्स प्लस वाई इंटू जी इज सॉल्व्ड। एक्स प्लस वाई इंटू जी। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता ना वाई को, तो मैं फंस जाता ऐसे, वाई एक्स प्लस जी। ये मैं फंस जाता पूरा, इसमें कुछ भी नहीं बन रहा। तो जब जब आपके पास अनइवन वैल्यू, हाँ कॉमन वाली अगर हो जहाँ सिंगल वैल्यू दूसरे से हो रही हो, जैसे यहाँ पे जब अकेली सिंगल वैल्यू दूसरे में कॉमन आ रही हो ना, तो आराम से वन प्लस वाला वाली कॉर्ड आपके पास प्रॉपर्टी लग जाती है, तो ठीक सर है। सिर्फ एक ही वेरिएबल को हम लेके चलेंगे ना थ्रू आउट, मतलब एक ही वेरिएबल को हम कॉमन लेते रहेंगे आगे? हाँ, ज्यादातर एक पे ही फोकस रखो कि वो शॉर्ट होता जाए होता जाए होता जाए, और एक फिर वो दूसरे को भी शॉर्ट करता रहेगा।
अगर सर मैं शुरू में y को कॉमन ले लेता x को छोड़ के तो फिर होता। कहाँ पे, किस जगह पे, थर्ड लाइन में? अगर ये आपने x इंटू एक्स रो किया था, अगर मैं इसको हाँ स्किप करके हाँ, y x और y z में कॉमन लेता तो होता। वाई एक्स और वाई जेड में कॉमन लेते तो देखो फिर ये आता ना कुछ y इंटू एक्स प्लस जी, फंस जाते ना, यहाँ पे कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, तो ये वहीं स्ट्रिक हो जाता। समझ रहे हो, कॉमन वहां लेना है जहां आपके पास सिंगल वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू हो और वो वैल्यू कॉमन आ रही हो दूसरे में। समझ रहे हो, जैसे ठीक है लास्ट सर। में भी देखो, यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे भी मैंने इसको y को, अच्छा यहाँ पे तो कॉमन इसलिए ले लिया था क्योंकि x और x नॉट आ रहा था, तो वो दोनों मिला के बना रहे हैं, तो यह तो आसानी थी मेरे लिए। और वैसे कॉमन उसी जगह पे लिया जाता है जहाँ पर वो वैल्यू खत्म होती जा रही हो। समझ रहे हो, तो ये 3 आइडेंटिटीज हो गई। सही है, और इसके कुछ सवाल भी हैं, वो भी देखते हैं, एज एन होमवर्क ले लेते हैं। डी मॉर्गन, अच्छा एक और लॉ है वो भी देख लेते हैं फिर, ताकि डी मॉर्गन लॉस के साथ ये कंप्लीट हो जाए। डी मॉर्गन लॉस क्या कहती है भाई, बहुत सिंपल है। डी मॉर्गन लॉस ये बोलती है कि आपको अगर, समझ लेता हूँ, पहले पहले बता देता हूँ, ए और बी है, सही है, ए इंटू बी है। अगर ए इंटू बी और उसके ऊपर लाइन बनी हुई है, और अगर आप इसको ब्रेक करना है आपको, तो इसको आपने चेंज करना है ना, तो ये किस तरह चेंज होगा, सबसे पहले साइन चेंज कर दो, मतलब अभी मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस कर दो, और लाइन ब्रेक कर दो, ए के पास आधी लाइन चली गई, बी के पास आधी लाइन चली गई। ये कॉन्सेप्ट है। इससे आप ये भी बना सकते, इससे आप ये भी बना सकते हो, इससे आप ये भी बना सकते हो। इसी तरह अगर दूसरी आइडेंटिटी लगाएं, मतलब ए प्लस बी के साथ लगा दें, ए प्लस बी एंड अ बार ओवर इट, अगर इसको ब्रेक करना है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी बन गया, और बार टूट जाएगा, मतलब ए के पास हाफ आ जाएगा, बी के पास हाफ आ जाएगा। a के बाद और b के बाद है। हाँ, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, तो ये भी अप्लाई होती है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। और डी मॉर्गन लॉ आपके पास मल्टीपल जगहों पे अप्लाई होती है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट और आखिरी में पर्पस यही है कि भाई रिडक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। डी मॉर्गन लॉज में अगर इसको देखो, ये रहा, ये सर इसमें ब्रेक कर, डबल इनवर्स आता है, डबल इनवर्स की डिवीजन। डबल इनवर्स की वैल्यूज आती है, इसमें नहीं आता है। हाँ, इसमें डबल इनवर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। डबल इनवर्स ये वो होते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे ना, अभी मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा, उसको हम डिस्कस करेंगे ना। उसमें दो दो इनवर्स भी आ रहे होते हैं, फिर वो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से ब्रेक हो जाते हैं। ये देखो, ये सवाल आया, ये तो हम बाद में करेंगे। टर्न ऑफ मैप्स, दो सवाल में आपको, एक आपका ये वाला है, एक पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 पे है क्वेश्चन बी पार्ट, पेज नंबर 89 बी पार्ट, और पेज नंबर 84 का सी पार्ट, पेज 84 सी पार्ट, 89 का बी पार्ट। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने लाजमी करना है, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है गाइस, हमारा आइडेंटिटीज वाला पोर्शन कंप्लीट है। अब इसके बाद आएगा हाफ एडर, फुल एडर, उस पर आएंगे, एडर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, इस पर आएंगे।